चलो हेडिंग लिखो बेटा सब लोग। इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। चैप्टर का नाम है इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। चलो इसमें लिखना शुरू करिए जरा। इसमें हम लोग पहली यूनिट पढ़ेंगे। इसकी कवरेज जो है यूनिट 1 इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। यूनिट 2 में हम लोग करेंगे इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो लिखिए जरा सब लोग यूनिट 1 इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। ठीक है, इसमें लिखिए जरा सबसे पहले सिचुएशन 1 फुल सब्सक्रिप्शन। सिचुएशन 1 फुल सब्सक्रिप्शन। लिखिए बेटा फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर मेड। फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर मेड। सबसे पहली एंट्री लिखिए ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री नरेशन लिखो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बी पॉइंट में लिखिए ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी
to share capital, एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, being application money transferred थर्ड एंट्री लिखिए ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंट्री होगी बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, being allotment made on receipt of allotment money, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, being allotment money received, ई पॉइंट में लिखिए on call on a call being made एंट्री होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, being call made on receipt of call money, bank account debit to share call account, being call money received,
हाँ चलो अब सामने देखो सब लोग, बेटा शुरू करने जा रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिए। देखो आज बेटा हम लोग अब शुरू कर रहे हैं कंपनी अकाउंट। देखिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कंपनी अकाउंट, और कंपनी अकाउंट में हम लोगों के पास ये चैप्टर्स हैं। देखो इंट्रोडक्शन, ध्यान से सुनना, फिर आज हम लोग ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में हम लोगों के पास बेटा ये 3 चैप्टर जो पहले हैं ये ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए हैं, और ये 3 और ऐड हो गए हैं न्यू सिलेबस वाले में, ठीक है। तो जो पहले मैं ये तीनों खत्म करूंगा, ये तीनों, उसके बाद में ये 3 करने होंगे। तो न्यू सिलेबस वालों को तो पढ़ना ही है, पुराने में भी पढ़ना चाहना है तो आप पढ़ सकते हो उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। अब देखो इसमें है क्या, देखो जो पहला चैप्टर है स्क्रीन पे देखिए बेटा, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। अब इसमें हम लोग के पास क्या है, इसके जो क्वेश्चन है कि कंपनी क्या होती है, शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, तो ये सब कंपनीज एक्ट लॉ में आप लोग पढ़ते हो, कंपनीज एक्ट है ना लॉ में, तो वहां पे ऑलरेडी इसमें केवल थ्योरी है, तो उस पे हम लोग नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। हम लोग के पास अकाउंट्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सब तो ऑलरेडी लॉ में करते हो, तो असली में प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग का शुरू होता है यहां से, समझ आए। अच्छा इसमें अपना स्टडी मैट देखोगे, इसमें तो आपको क्या दिया है, कंपनी, कोई भी कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करती है उसकी एक बेसिक जानकारी दी है स्टडी मैट में। और हम लोग के पास ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, इसमें पूरा कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा बनाने को नहीं आता, वो आता है कि हाँ किसी एक पर्टिकुलर चीज को कहाँ प्रेजेंट करेंगे, तो वो उसके साथ साथ हम लोग लेके चलते रहेंगे। अच्छा अब यहाँ से देखो बेटा, तो इसमें पूरी थ्योरी हो गई, यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो अब इसमें इशू, फॉरफीचर और री इशू आप पढ़ने जा रहे हो। इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स लिखा है ना, तो बेटा इसमें दोनों है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, समझ आ रहा है। तो इसीलिए जब जब हम लोग एंट्री लिख रहे हैं तो कहीं हमने इक्विटी वर्ड नहीं लिखा, हम लोग खाली शेयर लिखते चले जा रहे हैं। जब इक्विटी होगा तो इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस, वो अभी आगे करोगे तो देखोगे। तो ये थ्योरी हो गया, यहां से हम लोग शुरू करेंगे, फिर इसके बाद अकॉर्डिंगली आगे डिवेंचर वगैरह करते जाएंगे। तो हम लोगों ने चैप्टर लिखा यहाँ पे इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। अब सुनते जाइए इसके बारे में, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा ये है क्या, इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर में क्या चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि बेटा, जैसे कोई अगर अब चैप्टर शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी तरह की कोई भी कंपनी हो, किसी भी तरह की कोई कंपनी हो, चाहे नई कंपनी हो चाहे पुरानी कंपनी हो, सभी कंपनीज को हमेशा पैसे की जरूरत होती है। अगर नई कंपनी है तो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, पुरानी कंपनी है तो अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो जब पैसे की जरूरत होती है कंपनीज को, तो ये पैसे कहां कहां से ला सकती हैं, अब ध्यान से सुनते जाइएगा। देखो क्या बोला मैंने, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो इशू, फॉरफीचर, री इशू, इसमें क्या पढ़ना है, यहां देखिए, कोई नई कंपनी हो या कोई पुरानी कंपनी हो, सभी कंपनीज को पैसे की जरूरत होती है, ठीक है। नई कंपनी को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, पुरानी कंपनी को अपना बिजनेस मॉडर्नाइज करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। कंपनी पैसे 2 जगह से लेके आती है बेटा, एक डेट और एक इक्विटी। कहां कहां से बोलो जरा, डेट एंड इक्विटी, ठीक है। डेट एंड इक्विटी, डेट का मतलब हुआ कि कंपनी ने कहीं से लोन ले लिया, ठीक है, कंपनी ने कहीं से लोन ले लिया, तो लोन, कंपनी ने कहीं से लॉन्ग टर्म का लोन ले लिया, लॉन्ग टर्म का लोन ले लिया। तो लॉन्ग टर्म का लोन जो सबसे अच्छा होता है बेटा, वो होता है 2 प्रकार का, या कंपनी डिवेंचर इशू कर दे या कंपनी कोई बॉन्ड इशू कर दे, दोनों मोर और लेस एक ही है ना। अब डिवेंचर आप लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के 30 इयर्स के होते हैं, तो उतना बड़ा लोन थोड़े ना मिलता है, कहीं से भी लोन लेंगे, है ना। अब फिर से सुनिएगा, हर तरह की कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, पैसे 2 जगह से लाएंगे, कहां कहां से, एक डेट से, दूसरा इक्विटी से। डेट का मतलब हमारे लिए हो जाएगा या तो वो डिवेंचर इशू कर दें या तो वो बॉन्ड इशू कर दें। तो देखो बेटा इसको हम लोग कवर करेंगे यहां इशू ऑफ डिवेंचर वाले चैप्टर में, समझ में। दूसरा,
कंपनी इक्विटी, इक्विटी का मतलब हुआ कंपनी किसी को अपने कंपनी में ओनर बना ले, मालिक बना ले। मालिक बनाएंगे तो अपना शेयर बेचना पड़ेगा, जब शेयर बेचेंगे तभी तो कोई दूसरा मालिक बनेगा ना। तो देखना, मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखा, मैंने इक्विटी वर्ड यूज किया है। इक्विटी का मतलब होता है मालिक, और मालिक होते हैं दो, इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है। तो इसमें हो गया एक इक्विटी और दूसरा हो गया प्रेफरेंस। तो या तो वो इक्विटी शेयर इशू करके पैसे लेके आएंगे, तो वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो अभी पढ़ने जा रहे हैं। और अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा मंगवाएंगे तो भी क्या होगा, एंट्रीज कैसे कैसे होंगी, वो भी यहां पढ़ने जा रहे हो। बात समझ में आई? तो क्या हुआ, इन शॉर्ट, हर कंपनी को पैसे की हमेशा जरूरत होती है। पैसे कहां कहां से आते हैं कंपनी के पास से? दो जगह से। कहां कहां से बेटा? इक्विटी एंड डेट। जैसे जैसे फाइनल अकाउंट वगैरह के चैप्टर में पढ़ते हो ना, कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट। तो यहां पे कंपनी में कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी, है ना। कंपनी में जो कैपिटल लगती है लॉन्ग टर्म की, उसके दो प्रकार होते हैं, एक इक्विटी और एक डेट। तो खैर उस पर अभी नहीं आते। अगर कंपनी को पैसे चाहिए तो दो जगह से लाएगी, एक तो वो लोन ले लेंगे, डेट इशू करेंगे। डेट में क्या क्या होगा? डिवेंचर इशू करेंगे, बॉन्ड इशू करेंगे। दोनों की अकाउंटिंग एक जैसे होती है, तो इसको पढ़ोगे डिवेंचर वाले चैप्टर में। और अगर कंपनी अपने कंपनी का शेयर किसी को बेच के मालिक बना दे, उससे पैसा ले ले, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। शेयर दो टाइप के पढ़ेंगे हम लोग, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इशू ऑफ इक्विटी शेयर, दोनों हम लोग यहीं पे पढ़ने जा रहे हैं इसी चैप्टर में। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? तो अभी पहले ये कवर किया जाएगा, उसके बाद अगला चैप्टर ये वाला होगा। तो हम लोगों ने हेडिंग बनाया इशू ऑफ शेयर, इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर, जिसमें से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर क्या है? इशू ऑफ शेयर क्या है? अब ये बताओ, ये जो मैंने ये डायग्राम बनाया था, ये समझ में आ गया? कहां कहां से पैसे आएंगे? या तो डेट से या तो इक्विटी। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड इक्विटी बोथ आर डिफरेंट। इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, समझ आए? अब रिजर्व थोड़ा ना इशू किया जाता है, तो इशू तो दो ही चीज होगा ना, या तो इक्विटी होगा या तो प्रेफरेंस होगा। तो अकाउंटिंग आप इसी की पढ़ोगे। तो अब यहां ये देखिए, तो हमने यहां पे लिखा इशू ऑफ शेयर, इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर। अब इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या हो गया कि कंपनी शेयर इशू करके पैसे ले ले। फॉर फ्यूचर मतलब अगर कोई पैसे नहीं दे रहा है तो उसके शेयर जब्त कर लिए जाए, फॉरफिट कर लिए जाए, और जो जब्त किए हुए शेयर होंगे उसको दोबारा से किसी दूसरे को इशू कर दे। तो ये पूरी अकाउंटिंग इसमें पढ़ने जा रहे हो शेयर के बारे में। तो अब हम लोग इसमें पहला टॉपिक करने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर। तो अब यहां देखिए बेटा, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो दो तरीके से इशू होगा, या तो पैसों के लिए, या कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली बदले में शेयर इशू कर दिया। समझ आया ना? जब भी शेयर इशू होगा तो दो चीज के लिए। यहां जो हम लोगों ने डायग्राम में समझा था, ये किसमें समझा था? इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन कंपनी, अगर मान लो कंपनी को शेयर ही इशू करना है तो ये दो तरीके से इशू करते हैं। क्या क्या? या तो पैसे के लिए, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी तो उसके लिए। कंपनी ने कोई बिल्डिंग खरीदी, कुछ किया, तो उसके बदले में शेयर इशू कर। तो हम लोग पहली यूनिट में पढ़ेंगे, अगर कंपनी पैसा, कंपनी को चाहिए पैसे के लिए शेयर इशू करती है तो अकाउंटिंग कैसे होगी। फिर आखिरी में एकदम जाके हम लोग पढ़ेंगे, अगर पैसे के लिए नहीं, कोई कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, उसके अगेंस्ट शेयर इशू कर दिया, तो उसकी क्या एंट्री होगी, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इसमें हम लोग पहली यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। बोलो पहले, यहां तक समझ में आ गया? कहां कहां से पैसे आएंगे? एक इक्विटी, दूसरा डेट। का एग्जाम्पल दो, क्या क्या होगा? डिवेंचर, बॉन्ड्स, या कोई लॉन्ग टर्म का लोन। लेकिन 30 साल 35 साल का लोन थोड़ी ना मिलता है, हाउसिंग लोन नहीं मिलता है। समझ आया ना? तो अल्टीमेटली वो वही हो जाता है, डिवेंचर या बॉन्ड्स, वहां से पैसे लेके आओ। और या तो शेयर इशू करें। शेयर कौन कौन से इशू कर सकते हैं? या तो इक्विटी या तो प्रेफरेंस। हम दोनों पढ़ने जा रहे हैं। किस किस टर्म्स में? या तो फॉर कैश, और कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसके अगेंस्ट दे दिया तो हो गया अदर देन कैश। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है और कंपनी ने शेयर इशू किया तो उसकी अकाउंटिंग कैसे कैसे होगी, हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करूं? चलो अब देखो बेटा, पहला केस यहां तक समझ में आ गया ना सबको? ये अभी तक मैंने ये इतना आपको एक्सप्लेन किया, ये क्या है। अब यहां आ जाओ, जो फर्स्ट टॉपिक है अपना, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। अब कंपनी को पैसे की जरूरत है, पैसे के लिए कंपनी ने शेयर इशू कर दिया। तो अब
कंपनी ने शेयर इशू कर दिया तो एंट्री क्या क्या होगी। तो अब यहाँ ये हम लोग एंट्री लिख रहे हैं बेटा। अब इसमें कई अलग अलग सिचुएशन बनती है। पहला फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन अब ये क्या है, जैसे मान लो बेटा मैं किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हूं, मैंने 1 लाख शेयर इशू किया और पूरे 1 लाख मान लीजिए आप लोगों ने परचेज कर लिया, तो जितना इशू हुआ पूरा बिक गया, तो इसको क्या बोलेंगे, फुल सब्सक्रिप्शन। समझ आया? मैंने 1 लाख इशू किया, आप लोगों ने 90,000 खरीदे, तो हो जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। मैंने 1 लाख इशू किए, एप्लीकेशन आई 2 लाख की, तो हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। अलग अलग केसेस आते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फुल सब्सक्रिप्शन। इसका क्या मतलब हुआ, जितने शेयर कंपनी ने इशू किए उतने पब्लिक ने उतने की डिमांड रेज करी, तो इसको हम बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा अब आगे देखो। तो देखो बेटा अब ऐसे समझना जरा, देखो लॉजिकली कोई चीज रटना नहीं है। अब ऐसे शेयर फुल सब्सक्रिप्शन में क्या क्या होगा वैसे देखो। देखो सबसे पहले शेयर इशू कैसे करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को मिलेगा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है? अब सुनना बेटा, देखो मैं ऐसे समझाता हूं, अब ध्यान से सुनिए। इसकी क्या एंट्री होगी, जैसे बेटा एक बात बताओ, जैसे जब आपको बीकॉम में एडमिशन लेना होता है तो कई कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस लाते हो, लेकिन हर जगह थोड़े ना एडमिशन कहीं एक ही जगह लेते हो ना। तो ठीक वैसे कंपनी को जब शेयर इशू करना होता है तो पहले ये लोग प्रोस्पेक्टस भेजते हैं अपना। तो प्रोस्पेक्टस तो कोई भी खरीद लेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डर बनेगा। बोलिए। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे मान लो जैसे आपने कॉलेज से प्रोस्पेक्टस परचेज किया तो कॉलेज को पैसा दे दिया, वैसे मान लो जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो वो उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं कि हमारा शेयर आया हुआ है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो परचेज करें। तो तमाम सारे लोग वो प्रोस्पेक्टस परचेज करते हैं। जब प्रोस्पेक्टस हमने खरीदा तो कंपनी को पैसा मिला। ये एंट्री किसकी बुक में हो रही है, कंपनी की बुक में ना। कंपनी को पैसा मिलेगा तो कंपनी अपना बैंक अकाउंट डेबिट कर लेगी, और ये पैसा किसके बिहाफ पे मिला, एप्लीकेशन पे ना। जैसे वो फॉर्म उसी प्रोस्पेक्टस में ही तो होता था ना, अगर फिजिकली हम लोग परचेज करें तो वैसे यहाँ पे है एप्लीकेशन के बिहाफ पे मिला, तो ये क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और एप्लीकेशन को क्रेडिट कर देंगे। बताओ पहले इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो सब लोग। ठीक है, अब आगे बेटा। अब ये जो पैसा आया है, ये जो पैसा आया है, इसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, जरा बताओ फटाफट, सब बच्चे एंट्री बताना। कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, एक सोल प्रोप्राइटर ने, किसने, 1 लाख रुपए लगा के अपना बिजनेस शुरू किया। एंट्री बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बताओ क्या बोला था मैंने, सोल प्रोप्राइटर या कुछ और बोला था? उसमें कितने मालिक होते हैं? तो सारी कैपिटल उसकी अकेले की है। कंपनी में कितने मालिक होते हैं? बहुत सारे। तो इसलिए शेयर कैपिटल लिखा जाता है कि कितने का किसका हिस्सा है वो कैपिटल ही। जैसे यहां एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो एंट्री यहां भी वही हो रही है। ये देखो कैश की जगह क्या आ गया, बैंक, और कैपिटल क्रेडिट हुआ ना। और ये देखो जरा समझना, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट डेबिट कट गया, एंट्री क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वही एंट्री है जो आपने पहले पढ़ा था, लेकिन अब एक आदमी का पैसा नहीं लगा है, बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए वर्ड यूज क्या किया जाएगा, शेयर कैपिटल। जैसे जितना पैसा सोल प्रोप्राइटर अपनी पॉकेट से लगाता था उसको हम कैपिटल बोलते थे, वैसे यहां मालिक लोग जो पैसे देंगे वो भी जाएगा कैपिटल में ही, लेकिन उस कैपिटल का नाम क्या हो गया, शेयर कैपिटल। क्या हो गया बेटा? अगर इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बात समझ में आ रही है? तो अब फिर से एक बार, जैसे एक सोल प्रोप्राइटर पैसे लगाता है तो एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वैसे यहां भी होगा, पैसा मिलेगा तो ये लोग जनरली खाते में पैसे लेते हैं, इसलिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और यहां पे कैपिटल क्रेडिट होगा। लेकिन ये पैसा यहां तो एक ही बार में लग जाता था, यहां टुकड़ों में पैसा मिलता है, तो हर एक चीज लिखा जाएगा, क्योंकि जर्नल किस ऑर्डर में बनता है, क्रोनोलॉजिकल, डेट वाइज। तो सीक्वेंस क्या होगा, पहले प्रोस्पेक्टस बिकेगा, फॉर्म बिकेगा, तो यहां एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर अगली एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली देखो ये दोनों कैंसिल हो गया पैसा कैपिटल में ही। बात समझ में आई? तो ये देखो अब बताइए, पहली एंट्री सबको क्लियर हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बताओ ये शेयर कैपिटल में क्यों गया पैसा? क्योंकि मालिक जो भी पैसे लगाता है वो कैपिटल में ही जाता है ना। पहली एंट्री जो आपने पढ़ी थी यही पढ़ी थी। अब ये एक आदमी की नहीं है तो इसलिए क्या लिखा जाएगा, शेयर कैपिटल।
अगर एक मालिक होता तो क्या लिखते? केवल कैपिटल। बात समझ में आई? बताओ, एप्लीकेशन इशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, फिर ट्रांसफर करने की एंट्री टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अच्छा अब ऐसे सोचो बेटा, जैसे मान लो प्रोस्पेक्टस खरीद के लेके चले आए। प्रोस्पेक्टस तो बहुत लोग लेके जाएंगे, लेकिन जरूरी थोड़े ना है कि हर एक आदमी वो शेयर होल्डर बनी जाएगा। जैसे आपने कई कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस खरीदे, लेकिन एडमिशन तो कहीं एक ही जगह लिया ना। अब जैसे मान लो प्रोस्पेक्टस आपने खरीद लिया, तो अब जहां एडमिशन करवाना होगा वहां जाके जब एडमिशन फीस दोगे तब जाके आपको सीट अलॉट हो जाएगी। ठीक वैसे यहां पे होता है। ये तो एप्लीकेशन था, अब यहां पे ये लोग अलॉट करेंगे, देखेंगे कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, तो ये शेयर अलॉट करेंगे। जब शेयर अलॉट करेंगे तो पहली एंट्री होगी बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ये क्या चीज है ये भी सुनना, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे रटना नहीं है बेटा बिल्कुल भी। अब बिल्कुल वैसे ही रिलेट करके चलो। बताओ, जैसे मान लो कई सारे कॉलेजेस से आपने फॉर्म परचेज कर लिया, और मान लो वहां पे इंटरेस्ट वो एंट्रेंस वगैरह आपने दे दिया। अब जब वो क्लियर होगा तो वहां से कॉल आएगी ना कि अब सब ठीक है, आके एडमिशन ले लो। तो आपका एडमिशन ड्यू होगा ना, फीस दोगे एडमिशन लोगे, बोलिए। वैसे देखो, एप्लीकेशन कभी ड्यू नहीं हो सकती, लेकिन अलॉटमेंट ड्यू होता है। पहले लोग एप्लीकेशन खरीदेंगे, फिर जो एलिजिबल होंगे उनके लिए क्या होगा, ये उन जो लोग एलिजिबल होंगे उनके लिए अलॉटमेंट क्या किया जाएगा, ड्यू किया जाएगा। क्या करेंगे बेटा, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। बात समझ में आ रही है? जब ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो जो इंटरेस्टेड होगा वो जाके पैसा देगा। तो क्या एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। प्रोस्पेक्टस तो बहुत सारे लोग खरीदते हैं, लेकिन जिसको शेयर अलॉट होगा फाइनली वही शेयर होल्डर बनेगा ना। समझ में आया? बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोस्पेक्टस कई कॉलेजेस से परचेज किया, लेकिन जहां जहां पे मतलब हम एडमिशन लेना चाहते हैं, फिर वहीं पे हम एडमिशन लेंगे ना बेटा, वहीं पे हमारा पेमेंट ड्यू होगा, वहीं हम पेमेंट करेंगे। तो पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बताओ, क्या कभी एप्लीकेशन ड्यू हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कोई भी उसको परचेज कर लेगा ना बेटा, एप्लीकेशन ड्यू वही होगा जो उसके लिए एलिजिबल होगा। फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा, ड्यू करने की क्या एंट्री हो गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब अलॉटमेंट का पैसा मिल गया तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और मजे की बात देखना बेटा, मजे की बात यहां देखो, अलॉटमेंट अलॉटमेंट से कैंसिल, फिर से एंट्री वही हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हो रही है कि नहीं? लेकिन क्या है, पैसे टुकड़ों में आ रहे हैं ना, और डेट चेंज होती जा रही है। एंट्री होती कैसे है, क्रोनोलॉजिकल। तो सब कुछ क्लियर रखने के लिए हम लोग टुकड़ों में ऐसे लिख रहे हैं, एप्लीकेशन पे इतना, अलॉटमेंट पे इतना। अब अलॉट हो गया, अलॉट करने के बाद कॉल होगी तो कॉल भी पहले ड्यू करी जाएगी, फिर कलेक्ट होगी। तो ड्यू करेंगे तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसे मिल गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। फिर से देखना, कॉल कॉल से कैंसिल हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू, समझ में? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो एंट्री वही एक ही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन पैसे टुकड़ों में मिलते हैं, तो इसलिए हम उसके हिसाब से एंट्री करते हैं। अब चलो बताओ जल्दी, एक सबसे पहले हमने एप्लीकेशन को बेच दिया, क्या एंट्री होगी बताओ, बोलो सब लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल। अच्छा, ये तो चलो एप्लीकेशन। अब उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होगा, क्या एंट्री बन गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसे मिल गए टू शेयर अलॉटमेंट। फिर बेटा कॉल ड्यू होगी, तो क्या लिखेंगे, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। बात समझ में आई? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। चलो स्क्रीन पे देखिए, लिखा है बेटा,
शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में हमें एंट्रीज करनी है। और हुआ क्या क्या है, पढ़ो। अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, पेएबल ऑन एप्लीकेशन ₹15, अलॉटमेंट 20, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 15। क्या है बेटा? 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किया। एक शेयर कितने का है? 50 रुपए का। पैसे ये ले रहे हैं 15 रुपए एप्लीकेशन पे, 20 रुपए अलॉटमेंट पे, 15 रुपए की फाइनल कॉल। कह रहा है एप्लीकेशन रिसीव्ड 10,000। जरा बताओ सब बच्चे, कितने शेयर इशू किए थे? कितने की एप्लीकेशन आई? फुल सब्सक्रिप्शन 9,000 आ जाती तो 12,000 आ जाती तो ठीक है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे 10,000 शेयर्स एंड ऑल द एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड, जितना उन्होंने, तो ये फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री हो गई, पहले एप्लीकेशन बिकेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, being share application money received, ₹10,000 शेयर पे 15 रुपीज के हिसाब से 1,50,000 हो गया। अब सेकेंड एंट्री, इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल थर्ड पॉइंट। चलो बताओ, एप्लीकेशन हो गया, अब अगला क्या काम होगा? क्या अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा कि ड्यू होगा? क्या एंट्री बनेगी? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लिखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर पे 20 रुपीज के हिसाब से 2 लाख। 2 लाख अलॉटमेंट के ड्यू हो गए। और अब ये कलेक्ट हो जाएगा तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब क्या होगा बेटा? अलॉटमेंट ड्यू करके पैसे ले लिए, अब अगला कॉल होगी। एक ही कॉल है इनकी, फर्स्ट एंड फाइनल 15 रुपीज के हिसाब से। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉल पहले कलेक्ट हो जाएगी या ड्यू होगी? ड्यू होगी। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और आखिरी में पैसे मिल जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल
हाँ बेटा हो गया। चलो अब आगे देखिए, ये तो हो गया फुल सब्सक्रिप्शन, हटा दो इसको बेटा। अब इधर देखिए, अगला है अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन लिखने हम लोग जा रहे हैं, समझ लो उसको पहले ही। अब अंडर सब्सक्रिप्शन में तो और इजी हो जाएगा, जैसे बताओ 10,000 शेयर इन्होंने इशू किए थे, मान लो 9,000 की एप्लीकेशन आती, मान लीजिए। तो अब बताओ 9,000 की अगर एप्लीकेशन आती, तो एप्लीकेशन का पैसा 9,000 लोग ही तो देते ना। तो सारी एंट्री किससे होगी? 9,000 से। सारा कैलकुलेशन किससे होगा? जितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया उसी से ना। सारी एंट्री एज इट इज होगी, बस जितने लोगों जितने शेयर्स बिके हैं उसी से सारी कैलकुलेशन होगी, मतलब अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। लिखिए जरा सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 अंडर सब्सक्रिप्शन। लिखिए बेटा, इट मीन्स that the number of shares offered for subscription is more than number of shares subscribed by public. ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड लिखो बेटा, in this case journal entries are same as in situation 1, but all calculation is done by the number of share subscribed by public. Subscribed by the public. लिख लिया? अब बताओ बेटा क्या लिखा है हमने यहाँ पे, देखो इट मीन्स दैट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाई फॉर सब्सक्रिप्शन इज मोर देन सब्सक्राइब बाई पब्लिक। हमने ऑफर किया 1,00,000 शेयर, पब्लिक ने खरीदा 90,000, तो ये क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। ऑफर किया कंपनी ने ज्यादा और लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कम, तो ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? सारी एंट्री वैसे ही होगी जैसे सिचुएशन 1 में थी, लेकिन कैलकुलेशन किससे होगा? जितने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं उससे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। चलो देखिए जरा क्या लिखा है, पढ़िए। On 1st April 2017, A Limited issued 43,000 shares of rupees 100 each payable as follows.
43,000 शेयर इशू हुए हैं और 100 रुपीज का एक है। और पैसे कैसे ले रहे हैं देखो, 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन 1 अक्टूबर, 25 ऑन 1 फरवरी। तो ये जाके इनके 100 रुपीज कंप्लीट हो गए। तो ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये वाली हो गई फर्स्ट कॉल, ये वाली हो गई फाइनल कॉल। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। बाई 20th में 40,000 शेयर्स वर अप्लाइड। बताओ कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 43। और कितना पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया? तो ये कम हो गया ना बेटा, ऑफर हुआ था ज्यादा और पब्लिक ने सब्सक्राइब किया कम। तो ये केस किसका हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन का। अब कह रहे हैं बेटा, ऑल एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून। और हमें इसकी एंट्री बतानी है। अब इसमें ध्यान रखना, डेट दी है तो हम डेट भी डालेंगे। पिछले क्वेश्चन में तो डेट थी नहीं, तो डेट के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अब सब कुछ वैसे ही होगा। अब बताओ जरा, एप्लीकेशन का पैसा कितने शेयर पे मिलेगा? 43 या 40? 40 ना। अलॉटमेंट कितने पे ड्यू कराओगे? 40 पे। पहली दूसरी कॉल किससे मांगोगे? 40,000 लोगों से ही तो ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये पहली एंट्री हो गई हम लोगों की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन $40,000 शेयर पे कितने पैसे ले रहे हैं ये लोग? 8 लाख हो गए बेटा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बोलो अगली एंट्री क्या होगी? कहां ट्रांसफर करेंगे इसको? शेयर कैपिटल में। तो लिखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अब बेटा एप्लीकेशन हो गया, अगला क्या स्टेप होना चाहिए? अलॉटमेंट ड्यू करोगे? चलिए अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। तो अगली एंट्री हो गई, थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल $40,000 शेयर्स। और अलॉटमेंट पे ये लोग पैसे ले रहे हैं 30 रुपीज ना बेटा। अच्छा देखो, डेट हम लोगों ने नहीं लिखा। शेयर इश्यू हुआ था 1 अप्रैल को, तो जो पहली एंट्री हुई है वो कब होगी? 1 अप्रैल। एग्जाम में जब क्वेश्चन करोगे तो जर्नल का फॉर्मेट बना के 20 मई को इनके शेयर्स बिके हैं, तो पहली एंट्री होगी 20 मई को। पैसा मिलेगा 20 मई को ना, 20th में। उसके बाद अलॉटमेंट हुआ है 1 जून को, तो 1 जून को ये ड्यू हुआ। 15 जुलाई को अलॉटमेंट का पैसा मिला है, तो अगली एंट्री होगी 15 जुलाई को। 40,000 इंटू अलॉटमेंट पे पैसे ले रहे हैं 30 रुपीज।
फिर कलेक्शन कर लेंगे तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट being allotment money collected अब कॉल करेंगे बेटा को उसका डेट दिया है 1 अक्टूबर को कॉल हुई है तो यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 शेयर्स हैं कॉल पे ये ले रहे हैं 25 रुपीज 10 लाख being amount due on first call अब इसका पैसा इनको मिला है जाके क्वेश्चन में लिखा है 20 अक्टूबर को अक्टूबर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल being first call money collected फाइनल कॉल अब करते हैं बेटा यहां लिखा है फाइनल कॉल इन्होंने फरवरी में करी है 1 फरवरी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और आखिरी में ये पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल being final call collected नहीं
चलो आगे लिखो बेटा। सिचुएशन 3, ओवर सब्सक्रिप्शन। सिचुएशन 3 लिखिए बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन। लिखिए, इफ एन इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड, some application may be rejected and and application money is refunded. आगे लिखिए, and in respect of other only, a part of share applied for may be allotted and the excess amount received can be utilized towards allotment or call. Following journal entries are made. पहला, on refund of application money to applicants to whom shares have not been allotted share application account debit to bank बी पॉइंट में लिखेंगे when only a part of share applied
for are allotted तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल्स इन एडवांस टू बैंक being excess application money adjusted refunded. हाँ बेटा लिख लिया। चलिए अब स्क्रीन पे देखिए। देखो अब ये केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का, सब लोग सामने देखिए बेटा। ओवर सब्सक्रिप्शन, देखो अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, जैसा अभी हम लोगों ने यहां पे समझा था कि जैसे मान लो किसी कंपनी ने शेयर इशू किए कम और एप्लीकेशन आ गई ज्यादा की, जैसे ये वाला आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं अभी, एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो पी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर, कितने की एप्लीकेशन आई 50,000, इन्होंने 50,000 इन्होंने इशू किए, और ये देखो कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स, तो जितने का इशू हुआ सब्सक्रिप्शन उससे ज्यादा हो गया, तो अब इसको बोलते हैं बेटा ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ऐसे में दो बातें होती हैं, देखिए पहला, या तो ऐसे करें 10,000 शेयर के पैसे ज्यादा आ गए, बोलो बेटा, तो उनके पैसे वापस कर दो। तो एक तो तरीका ये है कि भाई हमने जब 50,000 शेयर इशू किए हैं तो हम अलॉट भी तो 50,000 ही कर सकते हैं ना, जैसे हर कॉलेज में सीट होती है ना, एडमिशन आप लोग लेते हो तो जितनी सीट है उतने ही तो एडमिशन लेंगे वो लोग, ज्यादा का आ गया तो मतलब ज्यादा उससे एडमिशन नहीं ले सकते ना, वैसे यहां पे है इन्होंने शेयर कितने इशू किए 50,000, तो ये कितने अलॉट कर सकते हैं 50,000, और पैसा कितने का आ गया 60,000 का, पैसा कितने का आ गया 60,000 का। तो अब कंपनी के पास दो चॉइसेस होती हैं, यहां से देखना, देखो बेटा जैसे किसी कंपनी ने शेयर इशू किए 50,000, लेकिन पब्लिक ने एप्लीकेशन दी 60,000 शेयर्स की, तो अब बताओ कंपनी के पास 10,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा आ गया है, तो अब इसके कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं इसके, या तो ये पैसा ये लोग कर दे रिफंड, या ये पैसा एडजस्ट कर ले, ठीक है, या तो रिफंड कर दें या तो एडजस्ट कर लें। अगर रिफंड करेंगे तो बताओ पैसे लेने की क्या एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जब पैसे मिले थे तो क्या एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैं यहां लिख रहा हूं, जब पैसे लिए थे तो एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो वापस करेंगे तो यही रिवर्स एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, हो जाएगी कि नहीं। तो ये देखो हम लोगों ने यहां पे लिखा कि अगर रिफंड इनिशिएट करेंगे ये लोग तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक,
यहां तक सबको समझ में आ रहा है? दूसरा बेटा, अगर मान लो ये लोग एडजस्ट करते हैं तो एडजस्ट करना थोड़ा सा इजी होता है। अब असल में ऐसा होता है ना, ध्यान से बात सुनना, ये रिफंड वाला समझ में है? अब एडजस्ट वाला जरा देखो बेटा क्या है। एडजस्ट वाला ऐसे है, सुनिए, कोई ऐसा थोड़े ना होता है, अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं होता कि 50,000 शेयर अगर इशू हुआ है तो 60,000 की अगर एप्लीकेशन आई है तो ये 60,000 अलग अलग लोग थोड़े ना होंगे। पता चला किसी ने 100 शेयर खरीद लिया, किसी ने 200 खरीद लिया, किसी ने 50 खरीद लिया। समझ में आ रही बात? तो हैं तो वही लोग ना। सबको ये बात समझ में आ रही है? ऐसा थोड़े ना है कि 50,000 इशू किए तो 60,000 लोगों ने अप्लाई किया। नहीं, हो सकता है ये कुल 5 ही हजार लोग हों, ये मिलके 60,000 शेयर के लिए अप्लाई कर लिए। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी कहती है अब इतने सारे लोगों को एक बार पैसे लो फिर वापस करो। जैसे मान लो 50,000 शेयर इशू हुए, 60,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो तो कंपनी ऐसे करती है ना, एडजस्ट कर देती है। एडजस्ट करने का मतलब वो कहते हैं चलो 10,000 शेयर के पैसे तुम लोगों ने एक्स्ट्रा दे दिए हैं, अभी तो तुमसे आगे पैसे लेने ही हैं, अलॉटमेंट के, कॉल के, होते हैं ना बेटा। तो अब इतने लोगों से पैसा एक बार लो फिर लौटाओ फिर लो, तो वो कहते हैं इससे अच्छा है जो एक्स्ट्रा पैसा है क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। तो अगर एडजस्ट करते हैं तो ये एंट्री बनाएंगे। जैसे बताओ, एप्लीकेशन पे जब पैसा मिला था तो क्या एंट्री बनाई थी हम लोगों ने? पहली एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद अगली एंट्री क्या होती थी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो ये देखो, ये तो होगा ही होगा। अब वो ऐसे कहेंगे, जैसे मान लो एप्लीकेशन पे मान लो 100 रुपए मिल गए, ठीक है, 100 रुपए मिल गए एक्स्ट्रा। तो अब ये देखो, पहले एप्लीकेशन के पैसे ले लिए, अब इसको एडजस्ट करेंगे, तो जो अलॉटमेंट पे जितना एडजस्ट हो पाएगा अलॉटमेंट पे जाएगा, कॉल्स पे जो जाएगा वो कॉल्स पे जाएगा, जो और एक्स्ट्रा होगा वो क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो। समझ आया ना? अभी क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। तो अब जरा आओ यही वाला क्वेश्चन कर लें, 4 वाला क्वेश्चन, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। देखो क्या लिखा है बेटा, चलो अब ध्यान से सुनिएगा। P Limited invited 50,000 shares of rupees 50 each, which are payable 20 on application, 10 on allotment, first and final call rupees 20. The company received application for 60,000 शेयर। अब बताओ बेटा, पहली एंट्री जो होगी वो 50,000 शेयर से कैलकुलेट होगी या 60,000 से? 60,000। तो 60,000 इंटू 20, 12 लाख। तो अब यहां पे पहली एंट्री ये लोग लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 12 lakh being application money received. Second point, equity share application account debit to इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जरा ये लाइन पढ़ लो, इनकी क्या हुआ है देखो बेटा। कह रहे हैं, बताओ एक बार बता दो सब बच्चे, कितने शेयर्स इशू किए थे इन लोगों ने? 50,000। एप्लीकेशन कितने की आ गई? और ये देखो क्या लिखा है, द डायरेक्टर एक्सेप्टेड द एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर एंड रिजेक्टेड द रेस्ट। तो इसका, और यहाँ पे लिखा है श्योर जर्नल एंट्रीज इफ द कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू द। तो जब इन्होंने रिफंड कर दिया है तो 10,000 शेयर के पैसे वापस कर देंगे ना बेटा। तो अब यहाँ ऐसे लिखेंगे, देखो 60,000 यहाँ से मिला था, सॉरी 12 लाख इनको एप्लीकेशन पे मिला था ना, बोलिए। लेकिन बेटा 12 लाख मिला था तो 50,000 शेयर अगर इशू किए थे तो 50,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से 10 लाख ही तो लेके जा सकते हैं ना शेयर कैपिटल में। जो एक्स्ट्रा बच गया 2 लाख वो रिफंड हो जाएगा टू बैंक।
being allotment made and excess amount refunded. ठीक है, तो ये रिफंड हो गया। अच्छा, बताओ बेटा, यहां तक बात समझ में आ रही? अब आगे पढ़िए जरा, नेक्स्ट। और देखो क्या लिखा है। अब ये रिफंड हो गया, ये वाली लाइन देखो बेटा, शो जर्नल एंट्रीज इफ द कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी टू द रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स। अब बता दो एक बार फिर से जरा, कितने शेयर कंपनी ने इशू किए थे? 50,000। एप्लीकेशन कितने की आई? तो चलो 10,000 के वापस कर दिए, तो बराबर हो गया। तो अब बताओ बेटा, देखिए कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन 60 की आ गई, तो 10 के पैसे वापस कर दिए, तो बराबर हो गया। तो अब 50,000 से अलॉटमेंट मांगना चाहिए, 50,000 से कॉल मांगनी चाहिए, जो भी कुछ होगा वो किससे होगा? 50,000 से ना। लेकिन ये देखो आगे क्या लिख रहा है, अगली लाइन कह रहा है अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड फ्रॉम 45,000 शेयर्स। तो इसका मतलब अलॉटमेंट मनी 5,000 लोगों ने उसके पैसे नहीं दिए ना बेटा। तो लिखिए जरा उसके आगे। अब ये बताओ, इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करवाते? तो अब हम यहां एंट्री लिखते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल $50,000 शेयर्स थे बेटा, 10 रुपए के हिसाब से, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, लेकिन पैसे मिले कम, तो जो मिला वो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब बेटा इधर देख लो जरा सब बच्चे, बताइए जरा, सब लोग स्क्रीन पे देखो, कितने शेयर इशू किए थे कंपनी ने? 50,000। कितने की एप्लीकेशन आई? 60,000। तो 10,000 लोगों के पैसे वापस कर दिए। अब 50,000 से अलॉटमेंट ड्यू करवाना चाहिए, कंपनी ने ड्यू करवा लिया, लेकिन अब जब पैसे मिले तो किससे मिले? 45,000 लोगों से। तो अब आपके पास दो ट्रीटमेंट होता है, एक, क्योंकि जैसे हम लोगों ने अंडर सब्सक्रिप्शन में किया, जितने लोगों ने इंटरेस्ट लिया उन्हीं से सारी कैलकुलेशन करके एंट्री कर दी ना हम लोगों ने, तो वैसे एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि 45,000 से ही ये एंट्री डाल दो। दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं बेटा कि यहाँ पे कॉल्स इन अरियर लिख दें। जैसे आप बताओ, इधर देखिए, 5 लाख हम लोग को मिलना चाहिए था, कैसे? 50,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से ये मिलना चाहिए था ना। लेकिन ये बताओ बेटा, अब हुआ क्या है? हुआ ये है 45,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से हमें 4,50,000 मिला है, और 5,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से 50,000 नहीं मिला ना। तो जो नहीं मिला उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कॉल्स इन अरियर। कौन सा अकाउंट? कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो
दो दो अपने पास ट्रीटमेंट हो गए, क्या क्या बताओ? या तो हम कॉल्स इन अरियर न लिखते तो क्या होता, 450 से डेबिट होता, 450 से क्रेडिट होता। या तो हम कॉल्स इन अरियर ओपन कर लें, अभी आगे इस पे एक कंसेप्ट है पूरा, समझ में आया कि नहीं है? कॉल्स इन अरियर इज जस्ट लाइक डेटर। लिखिए यहां पे बीइंग allotment money received, being allotment money received। ठीक है, कॉपी कर लिया? चलो अब सामने देखिए, देखो बेटा, बताओ कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कहां कहां से लाएंगे? एक डेट और दूसरा डेट। डेट कहां पढ़ोगे? डिवेंचर वाले चैप्टर में। और इक्विटी का मतलब क्या हो गया कि शेयर बेच दिया। तो शेयर कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन कौन सा? इक्विटी और प्रेफरेंस। और वो कितने पर्पज से इश्यू होंगे? दो, फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? इसमें आपने तीन सिचुएशन पढ़ा, पहला फुल सब्सक्रिप्शन, दूसरा अंडर सब्सक्रिप्शन, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और ये था हम लोग का कंसेप्ट 1। यहां लिख लो जरा, कंसेप्ट 1 था। आगे लिखिए कंसेप्ट 2। लिखिए इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। क्या चीज बेटा? नहीं नहीं, कॉल इसमें पढ़ो ना, उसके बाद खाली अलॉटमेंट तक की बात ही कर रहा है वो, आगे उसके बाद नहीं बोला ना तो एंट्री वहीं रोक देंगे, जितना क्वेश्चन में होगा उतना ही आंसर। हाँ, अब आगे लिखेंगे इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। आगे लिखिए बेटा, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम,
the premium amount is credited to a separate account called security premium account. आगे लिखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट may be used for fully paid up bonus share to member, writing of preliminary expenses, writing of the expenses of commission paid or discount allowed on any of securities or debenture of company to provide premium on redemption of redeemable preference share or debenture to purchase of own securities. हाँ बेटा, लिख लिया, लिखो लिखो। इसको लिख लो, आज यहीं तक हम लोग कर पाएंगे, अभी टेस्ट था ना तुम लोग का, तो अब टेस्ट दो उसके बाद।